नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस बार लेकर आया हूं यूजीसी के ड्राफ्ट का नया विश्लेषण। तो शुरू करते हैं शुरू से। गांधी परिवार के अत्यंत निकटवर्ती सलाहकार दिग्विजय सिंह के देखरेख में बना यह यूजीसी का ड्राफ्ट और इसके साथ ही अचानक सैकड़ों महामंडलेश्वर मठाधीशों और 3 शंकराचार्यों द्वारा पैदल चलकर प्रयागराज के संगम स्थल पर स्नान के लिए जाने की व्यवस्था के बीच एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा अपने बटुकों के दल सहित पालकी में बैठकर स्नान करने और प्रशासन से विवाद उत्पन्न करना, क्या आपको नहीं लगता यह दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? देखने में तो ये दोनों घटनाएं अपनी अपनी पिच पर पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं में बस एक ही समानता है और वह है यह दोनों ही सरकार विरोधी हैं। भारत की तरक्की देखकर कुछ लोगों ने देश हित में लग रही इस ऊर्जा को देश के खिलाफ ही इस्तेमाल करने का षड्यंत्र रचा गया था। यूजीसी दिग्विजय सिंह के द्वारा तैयार किया गया एक चक्रव्यूह था जिसमें बीजेपी बुरी तरह फंस गई, क्योंकि यह संविधान की आड़ लेकर तैयार किया गया था और जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उन पर निशाना लगाया गया था। निशाना बिल्कुल निशाने पर लगा है, क्योंकि तत्कालीन घटना चक्र आप देख ही रहे हैं। चूंकि संविधान की व्यवस्था के अनुसार सरकार को मुख्य विपक्षी दलों के द्वारा निर्धारित सांसदों को भी तरह तरह की कमेटियों में अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि विपक्ष की भूमिका भी संवैधानिक अधिकारों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायक हो सके। इसी व्यवस्था के पालन के तहत शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित यूजीसी कानून के मसौदे की कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बनाया गया था। धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं शिक्षा विभाग के। चूंकि यूजीसी संविधान सम्मत तैयार किया गया है तो एकदम से ही सरकार इस बिल को रद्द नहीं कर सकती। ऐसा करने से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाएगा कि देखो मोदी संविधान का गला घोट रहे हैं। यद्यपि कुछ शकुनी टाइप के लोग देश में अराजकता फैलाने के लिए हिंसक आंदोलनों की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए मोदी अब तक शांत बैठे हैं। चूंकि यूजीसी सवर्ण विरोधी है, इसलिए इस कानून को हटाने की प्रथम प्रतिक्रिया वहीं से आनी थी। बिना इस प्रतिक्रिया के इस कानून को अंदर खाने रद्द कर देना असंभव था। मोदी यूजीसी रद्द कर देंगे एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करने के बाद, परंतु सुप्रीम कोर्ट कोई रोड़ा न अटका दे, इसलिए सवर्ण विरोधी यूजीसी को हटाने के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए सवर्ण वर्ग द्वारा आंदोलन करने का काम किया जा रहा है और मोदी खामोशी से यह सब कुछ देख रहे हैं। मोदी सरकार पूरी निगरानी रख रही है कि कहीं सवर्ण हिंदू विपक्षी दलों द्वारा इस्तेमाल न कर लिए जाएं, और यही एक वजह है कि बहुत से सवर्ण विधायक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यूजीसी एक टूल किट की तरह चलाया गया एक हथियार है, ताकि मोदी और बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण वर्ग मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाए और देश में सवर्णों द्वारा निर्धारित आंदोलनों की भीड़ में विपक्षी दलों के गुंडों को घुसाकर हिंसक घटनाओं का प्रारंभ किया जाए। चूंकि अब सवर्ण वर्ग मोदी को गालियां देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर चुका है और अभिमुक्तेश्वरानंद सहित बहुत से विपक्षी दलों के मोहरे भी खुल्लम खुल्ला सवर्णों के पक्ष में मैदान में उतर ही गए हैं, इसलिए बड़ी बारीकी से सब कुछ देखा जा रहा है। सब कुछ मोदी की निगाह में है कि कौन यूजीसी की आड़ में किस प्रकार का खेल रचने की तैयारियां कर रहा है और कौन मोदी को गालियां दिलवाने वाले लॉबी की व्यवस्था कर रहा है। कौन किस राजनीतिक दलों की ओर से यूजीसी आंदोलनों में फील्डिंग और बैटिंग करने मैदान में उतारा गया है, सब कुछ नोटिस किया जा रहा है। यूजीसी का चक्रव्यूह रचा गया है महाभारत में द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की तरह ही। तब युद्ध का नेतृत्व कर रहे कृष्ण और अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध के लिए ले जाने के बाद युद्ध भूमि में चक्रव्यूह रचा गया था। अर्जुन और कृष्ण की अनुपस्थिति में पांडवों द्वारा चक्रव्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु का बलिदान देना पड़ा। सवर्ण वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक दशकों से ही रहा है और विपक्षी दल हमेशा से ही इस वोट बैंक को भड़काने का एक मौका तलाश रहे थे। चूंकि मोदी सरकार 11 वर्षों से सत्ता में है और कांग्रेस को ये मौका मिल नहीं रहा था और इस दरमियान दिग्विजय सिंह को यह मौका मिल गया, जिसका तोड़ निकालने की दिशा में मोदी सरकार ने काम पर्दे के पीछे शुरू भी कर दिया है। अगले कुछ समय में ही एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन
ताकि यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट के मार्फत उच्च स्तरीय जांच कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट को आधार बनाकर हटाया जा सके। मोदी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बनाई गई है। यूजीसी लागू हो तो सवर्ण समाज नाराज हो जाता है और अगर पीछे हटते हैं तो विपक्ष देश जलाने के लिए तैयार। इसलिए इस संकट का तोड़ इस तरह निकाला गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सवर्ण वर्ग ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, कहीं पर भी किसी को रोका नहीं गया। मोदी को जी भर के गालियां दी गई, फिर भी कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई थी। जब वर्तमान समय में करोड़ों मुसलमान और विपक्षी दलों के करोड़ों तथाकथित हिंदू नामधारी समर्थकों द्वारा निरंतर मोदी को गालियां दी जाती हैं, तो कुछ दिन सवर्णों की भी गालियां सुनी जा सकती हैं। हिंदुओं के लिए तैयार किया जा रहा सशक्त भारत को मोदी कुछ घटिया जैसे कांग्रेसी संतों और नेताओं के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। सभी देशवासी इस देश को बांटने वाले बिल का विरोध करते रहें, धैर्यपूर्वक आंदोलन करते रहें, मगर यह ध्यान रहे कि कहीं अपने ही देश को आग न लगा बैठें। इस कांग्रेसी नागपास यूजीसी का तोड़ मोदी निकाल ही लेंगे। मोदी के मंत्री के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई है। कांग्रेसियों द्वारा देश विरोधी अभियान पहले भी कई बार चलाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार कोई भी चाल सफल नहीं होगी। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम।